Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। ऑलरेडी हम जो लास्ट वीडियो कर चुके हैं वो करी है हमने थ्योरी की, ठीक है। सो उसमें हमने देखा था कि क्या होती है इन्वेंट्रीज, किस तरीके से हम वैल्यू करते हैं एंड क्या क्या मेथड्स लगाते हैं, उसके फॉर्मेट्स देखे थे, किस तरीके से कॉस्ट निकालते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। एंड आज उसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, उसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम कॉस्ट निकालते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट किस तरीके से निकलती है इन्वेंट्रीज में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्या क्या चीजें गिवन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉट रिकवरेबल। सो देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन उसमें बताया था कि जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस नॉट रिकवरेबल होते हैं वो सारे हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये चीज क्लियर कर लो। जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस रिकवरेबल होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। अंबालाल फर्निशर्स यू फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, ठीक है। हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें भी कॉस्ट काफी तरीके से डिवाइड होती है। कॉस्ट ऑफ परचेज होती है फर्स्ट, देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है, देन अदर कॉस्टेड होती है। सो यहाँ पर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ परचेज। अब परचेज में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो खरीदते हैं उसके साथ साथ जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में आती है। एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, जिसको हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी चीजें हमें गिवन है वो हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए दे रखी है, ठीक है। सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है तो पहले थ्योरी वीडियो देख लीजिए एंड इसको प्रैक्टिकली समझ के देखिए। प्रैक्टिकली समझ के मतलब इस तरीके से, जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है, ठीक है। बिजनेस फर्म क्या करती है, जब रॉ मटेरियल परचेज करती है, रॉ मटेरियल क्या होता है कि किसी भी गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल जब वो खरीद रही है सो उसके साथ क्या क्या कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा कंपनी का लग रहा है जो उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो वो सारी चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे। सो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट हमें गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 10 लाख का, ठीक है। एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्विजिशन आर नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल है 2 लाख के, ठीक है। कैरीज इनवर्ड लगाया है 1 लाख का एंड अदर कॉस्ट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री इज 1 लाख। सो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या है, वो हमें बोला है कि हमें यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज वो देख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट हमें यहाँ पर कैसे गिवन है, लैक्स में गिवन है। इट मीन्स जो अमाउंट हम लिखेंगे वो लैक्स में लिख लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी। अब कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल का परचेज कितने की वो हमें गिवन है 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। एंड देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो हमारे हैं नॉट रिकवरेबल, मतलब रिकवरेबल नहीं होंगे, सो उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो गिवन है हमें 2 लाख का, ठीक। उसके बाद कैरीज इनवर्ड गिवन है, कैरीज इनवर्ड गिवन है 1 लाख का, ठीक है। कैरीज इनवर्ड ये हमें गिवन है 1 लाख का। एंड देन अदर कॉस्ट जो गिवन है, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो लग जाएंगे 1 लाख के। अदर कॉस्ट गिवन है 1 लाख की, ठीक है। ये आ गई हमारी सारी कॉस्ट। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, देन हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पर हम जो टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 14 लाख, ठीक है। ये 14 लाख जो आई वो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी थी। जो जो चीजें गिवन है वो हमने ऐड करनी है। अब देखो यहाँ पर बोला था नॉट रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नॉट रिकवरेबल जब भी होते हैं हम उसको ऐड करते हैं, एंड रिकवरेबल जब भी होंगे उसको माइनस करेंगे। सो क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप सॉल्यूशन समझ आ गया होगा आप लोगों को। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिग बागा एसोसिएट्स फर्निश यू फॉलोइंग डिटेल फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमें कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री 20 लाख का। एंड देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड एंड आर रिकवरेबल फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। अब यहाँ पर जो ड्यूटीज और टैक्सेस दे रखे हैं वो रिकवरेबल हैं एंड कितने के हैं, 5 लाख के। देन ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो भी मिलता है वो माइनस करते हैं 2 लाख का।
ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड नॉट रिकवरेबल, ये वाले जो है ये नॉट रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल है। फ्राइट इन वर्ड्स 1 लाख का गिवन है। अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हुए हैं वो है 2 लाख के, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब देखो इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी। अब उस पर अगर डिस्काउंट मिला तो वो क्या होगा, हम माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट में से कम हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने पे की है उसका रिफंड मिल गया, वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो नॉट रिकवरेबल वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो भी एक्सपेंस उस पर लगेंगे वो ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे एंड यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। ये भी हमें लैक्स में गिवन है, इट मींस जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो लैक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज। सो यहाँ कैसे करके निकाल लेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ परचेज में सबसे पहले हम निकालेंगे परचेज, ठीक। परचेज कितने की वो अमाउंट लगा लेंगे 20 लाख की, ठीक है, 20 लाख। एंड ड्यूटीज टैक्सेस ये हमारे रिकवरेबल वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको नहीं लिखेंगे। देन ट्रेड डिस्काउंट भी हमारा माइनस होना है, वो भी नहीं लिखेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड नॉट रिकवरेबल, जो नॉट रिकवरेबल है वो वाले आ जाएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो नॉट रिकवरेबल वाले हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे। ये आएंगे हमारे 2 लाख के, ठीक है, 2 लाख के। एंड देन फ्राइट आ जाएगा, फ्राइट इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड, ठीक। ये हमें गिवन है 1 लाख का, सो ये आ जाएगा 1 लाख। एंड देन अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस हमें गिवन है 2 लाख के, ठीक। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 लाख, ठीक, 25 लाख आ गया। अब जो हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रिकवरेबल वाली थी और जो ट्रेड डिस्काउंट था उसका हम कर लेंगे ऐड अलग, ठीक है। सो क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिकवरेबल है, मतलब रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी रिकवरेबल है, रिफंड हो जाएगा। सो इसमें से क्या करेंगे, हमें लेस करना है। अब लेस अमाउंट कितना करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली आ जाएगी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितने के आएंगे, जो हमारे रिकवरेबल वाले हैं वो है 5 लाख के, ठीक है, 5 लाख। एंड देन ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 2 लाख का, ठीक है। सो ये टोटल हमारा कितना हो गया 7 लाख, ठीक है। 7 लाख जो होगा वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब ये 7 लाख हम टोटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल आया था हमारा 25, उसमें से हमें लेस कर देना है 7 लाख, ठीक है। 7 लाख माइनस कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 18 लाख, ठीक है। ये 18 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या चेंज था, जो भी ड्यूटीज है वो हमारी नॉट रिकवरेबल वाली वो हमें माइनस करनी है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो ये निकल के आ गई हमारी 18 लाख। देन हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोम लिमिटेड मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइक्रोमेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर केजी ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर बोला है कि एक क्रोम लिमिटेड मैन्युफैक्चरर जो अलग अलग तरीके के डाइक्रोमेट बनाते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें आपको इन्वेंट्रीज निकालनी है कि पर केजी सोडियम डाइक्रोमेट कितना आएगा। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट गिवन है 150 पर केजी, ठीक है, 150 रुपीज 1 किलो के। एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है 50 पर केजी। डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है 20 पर केजी। एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख केजी इज 15 लाख। सो यहाँ पर हमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिनिश गुड ऑन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 3000 kg। सो 3000 kg हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है फिनिश गुड का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैसे करके वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट गिवन है 150 पर केजी की। सो सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा 150, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट गिवन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लेबर कॉस्ट, जो लेबर की कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है 50 पर केजी, ठीक है। एंड देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो भी हमें यहाँ पर कितना गिवन है 20 पर केजी, ठीक। अब फिक्स्ड वाला जो है वो हमें गिवन नहीं है, सो फिक्स्ड वाला निकालना पड़ेगा।
फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हमारा पूरी साल का कितना है, नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख केजी 15 लाख की। सो यहाँ इसका हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि 15 लाख जो है यहाँ पर हमारा 15 लाख वो कितना है 1 लाख पर केजी के हिसाब से, ठीक है। सो 1 लाख पर केजी के हिसाब से इसका निकालेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। सो जो हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा वो कितना आएगा 15 का। सो यहाँ आ जाएगा हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू निकल के आई है 50, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे। सो इसका अगर हम टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 5, 3 एंड 2, 235, ठीक है, 235 रुपीज पर केजी। अब ये हमारा निकल के आ गया 235 रुपीज पर केजी। अब हमें जो फिनिश गुड का स्टॉक दे रखा है एट द एंड ऑफ ईयर वो कितना दे रखा है 3000। सो 3000 का निकाल लेंगे हम वैल्यू ऑफ स्टॉक। 3000 इंटू 235, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7,05,000, ठीक। ये हमारा निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है पर केजी के हिसाब से वो निकालना है। सो इसके लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले टोटल निकाला 235 एंड देन 3000 केजी जो दे रखा है। सो 3000 केजी 235 के हिसाब से कितनी आएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वो हमने निकाली 7,05,000, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 7,05,000। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। Indian Limited manufactured computer during the year ended 31st March 2008. The company manufactured 550 computer. It has the policy of valuing finished stock of good at a standard cost of 1.8 lakh per computer. The detail of cost are as under. यहाँ पर बोला है कि एक कंपनी है वो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। 31 मार्च 2018 को यहाँ पर बोला है कि उसने 550 कंप्यूटर बनाए, 550 कंप्यूटर बनाए। उसकी एक पॉलिसी है कि जो फिनिश स्टॉक होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है वैल्यू 1.8 लाख पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, डायरेक्ट लेबर कितने की लगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी है 100 रुपीज का, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमें करना है। आई होप आप लोग कर लोगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज की, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए, कुछ बेसिक क्वेश्चन सिंपल से, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना था एंड इसमें निकालना था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उसमें भी आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। सो बहुत ही छोटे से एंड सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।